हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 12th आप जितना तक हिंदी लेंगे वो आपके काम आएगा और ये आपके निजी जीवन में भी काम आता है। जैसे आप कोई बैंक में कुछ काम कराने जाते हैं तो वहाँ भी आपको पत्र का काम आता ही है। मतलब दैनिक जीवन में भी पत्र लेखन का प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी कैसी भाषा होनी चाहिए, अंक क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पत्र पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना क्या है कि हमारे जीवन में पत्र लेखन का बड़ा महत्व है। पत्र मन के विचारों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। मतलब पहले क्या था कि पहले जब फ़ोन और ये सब नहीं हुआ करता था ना, तो आदमी पत्र लिख के ही कुछ भी सूचना प्राप्त करता था कि हाँ, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ कुछ खराब हो गया है। मतलब हर चीज़ पत्र के माध्यम से ही होता था। आधुनिक काल में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व नहीं घटा है। संकोचवश कभी कभी हम अपने भावों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। उन्हीं भावों को पत्र द्वारा लिखकर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखित और स्थायी दस्तावेज होते हैं। मतलब क्या है कि फ़ोन जैसे फ़ोन है तो फ़ोन में ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, ये सब अस्थायी साधन है। एक बार फ़ोन को कुछ हुआ, ख़राब हुआ या कुछ हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, पत्र लेखन जो है ये कई सालों तक मतलब ये पड़ा रहता है और ये इसलिए इसको स्थायी साधन कहा जाता है। और जो ये मोबाइल वगैरह जो है वो अस्थायी साधन है। वो सब अस्थायी दस्तावेज है, साधन है, और ये स्थायी दस्तावेज होते हैं। ठीक है, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पत्र लिख दिए, कुछ उसमें बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्र एकदम हम लोग 10 पेज का लिख दें, नहीं। पत्र हम लोग का एक पेज का, मोटा मोटी 1 से 1.5 पेज का पत्र हम लोग का होना चाहिए। और मतलब बहुत ज़्यादा जो कठिन भाषा होती है उसका प्रयोग से बचना चाहिए। हम लोग को सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस आयु के लोग को जैसे लिख रहे हैं, अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो बड़ों को प्रणाम, और छोटों को लिख रहे हैं तो आशीर्वाद आदि बातों का ध्यान रखते हुए पत्र को लिखना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें पत्र में ये 5 बातों का ध्यान रखकर ही पत्र लिखना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग आगे पत्र के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं। तो पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पत्र भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब हम लोग पत्र भेजने वाला का पता लिखते हैं, स्थान लिखते हैं व दिनांक मतलब डेट लिखते हैं। उसके बाद विषय को संक्षिप्त वाक्य में लिखना। विषय लिख के डैश दे के एक लाइन में एकदम लिखा जाता है कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पत्र की विषय वस्तु, किस कारण से लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ में लिखा जाता है। उसके बाद हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली। उसके पत्र प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पदनाम व पता। ठीक है, ये सब लिखते हैं। उसके बाद संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। संबोधन मतलब जिसको आप ये कर रहे हैं वो अगर बड़ा है तो फिर उसको प्रणाम वगैरह कीजिए, अगर छोटा है तो आशीर्वाद देते हुए। या आप अपने शिक्षक को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो ये सब आप ध्यान में रखते हुए संबोधन करते हैं। उसके बाद समाप्ति और सबसे अंत में हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये हो गया पत्र के 8 अंग। ठीक है, उसके बाद जो है पत्र के प्रकार पर आते हैं। तो पत्र के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। मूल रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अनौपचारिक और औपचारिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनौपचारिक मतलब ये जो हम लोग अपने माता पिता, भाई बहन, निजी संबंधी, दोस्त आदि को जो हम लोग लिखते हैं वो
अनौपचारिक पत्र होगा। और औपचारिक पत्र वो होगा जिसमें हम लोग अपने अध्यापक, प्रधानाचार्य, बैंक वैंक में जैसे लिखते हैं, इसमें मतलब अलग अलग तरह का पत्र आता है अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। ये अपना मतलब रिलेटिव को नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्र जो है अपना रिलेटिव को नहीं लिखा जाता है, अपने सगे संबंधी को नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र जो है अपने सगे संबंधी आदि को लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। पत्र के प्रकार, मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक या निजी पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा वर्णन, मतलब ब्यौरा का मतलब होता है वर्णन। इसमें क्या होता है, अपने निजी बातों का वर्णन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने मतलब दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाना है, अपने पापा से पैसे चाहिए कुछ किताब खरीदने के लिए या कुछ, तो ये सब जो है अनौपचारिक पत्र में होगा। और उसके बाद जो है अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, तो ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, मतलब जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है उसको क्या लिखा जाता है, औपचारिक पत्र लिखा जाता है। और इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम किसको लिखेंगे, प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। प्रार्थना पत्र कैसा होता है, हम प्रधानाचार्य को या आवेदन के लिए जो पत्र लिखते हैं वो होता है प्रार्थना पत्र, ठीक है। आप छुट्टी के लिए जो पत्र लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, तो वो होता है क्या, प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र भी होता है, ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इसके बाद होता है कार्यालयीय पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, विभाग को या सरकारी अधिकारी द्वारा विशेष को लिखे जाते हैं। तो ये है हम लोग का पूरा पत्र का डिटेल में हम लोग आज देख लिए कि पत्र क्या होता है, पत्र कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, पत्र का कितना माने ये होता है, मतलब पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र के अंग, पत्र के प्रकार, ये सब पे हम लोग आज अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पत्र का उदाहरण देख लेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम इसी वीडियो में बनाए तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पत्र के देख लेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।